हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है जब जीवन साथी ही दिल दुखाए तो क्या करें। ये बहुत बड़ी समस्या है एक शादीशुदा महिला के लिए, मेरी बहनों के लिए, सखियों के लिए, कि उनके पति अगर उनका दिल दुखाते हैं तो वो क्या करें। और बहुत सारे पति भी हैं जो पत्नियों से परेशान हैं और उनका दिल दुखते रहता है, दुखता भी है, दिल में दर्द होता भी है, लेकिन कहें तो वो किससे कहें। तो दोनों बहुत परेशान रहते हैं। तो जब जीवन साथी ही दिल दुखाए तो क्या करें, अपने लाइफ को कैसे अच्छा बनाएं, बेटर करें। तो आज की वीडियो इसी पे है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली बात है कि छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लें। कहने का मतलब, आपके जीवन साथी अगर आपका दिल दुखाते हैं, कोई छोटा मोटा, जैसे कि आपकी पसंद उनकी पसंद नहीं मिलती है, या आप जब भी खाना बनाती हैं उसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो सुना देते हैं। तो आप कोशिश करें कि खाना जब भी बनाएं तो प्रॉपर उसमें ध्यान देकर बनाएं, अच्छे से बनाएं। क्योंकि एक गृहिणी जो होती है, जो आपको रसोई में खाना बनाने का अवसर मिला है, तो आप एक बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं। आप ये मत समझिए कि आप हाउस वाइफ है, सिर्फ खाना बना रही हैं। आपके द्वारा खाना जो बनता है, अगर प्रेम से बनाती हैं तो आपके पति बच्चों को लगता है, उनके शरीर को खुशी से बनाती है, उस खाने का स्वाद ही अलग होता है। इसलिए अगर ये छोटी छोटी बातें हैं तो अपने में सुधार करनी चाहिए, दिल पे नहीं लेना चाहिए। और ये बहुत सारी छोटी बातें होती हैं जिसको हम लेके बहुत दुखी होते हैं, पूरा दिन बर्बाद करते हैं, पूरा सप्ताह बर्बाद करते हैं, पूरा साल भी कभी कभी बर्बाद कर देते हैं। अब पति को भी चाहिए कि अगर नमक ज़्यादा हो गया, कोई ऐसी छोटी मोटी बात हो जाती है तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें और प्यार से ही बोलें। कहने का मतलब है कि छोटी छोटी बातों के लिए आप अपना दिल ना दुखाएं। और अगर आपके पति दो बात सुना भी दे, पत्नी भी कभी कुछ कह देती है, तो उसे आप इग्नोर करें। ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि जब जीवन साथी दिल दुखाए तो हम कैसे जिए। दूसरा पॉइंट है कि जीवन साथी जब दिल दुखाए तो हम क्या करें। तो जैसे कि महिलाएं जो होती है, खासकर पुरुष भी जो होते हैं, शादी के कुछ समय तक साल भर 2 साल तक अपने आप को मेंटेन रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, सेंट लगाते हैं। महिलाएं भी बाल संवार के रखती हैं, सज धज के रहती हैं, आकर्षित दिखती हैं और उनके चेहरे पे एक खुशी दिखती है। लेकिन जैसे जैसे उन पर जिम्मेवारी आते चली जाती है, वो अपने पति के जो पेरेंट्स होते हैं उनकी सेवा करती है, रिलेटिव जो आते हैं उनकी सेवा करती है, अपने बच्चों की सेवा करती है, घर के काम में इस तरह से उलझ जाती है कि वो अपने आप पे ध्यान देना कम कर देती है। एक नाइटी और एक जूरा बनाकर बिना कंघी किए भी पूरा दिन वो निकाल लेती है। फिर पति ऑफिस से आते हैं तो वो ऐसे ही दिखती है। तो मान लेते हैं चेहरा धो के सिंदूर लगा पूजा पाठ कर लेती है, लेकिन अच्छे से प्रॉपर ड्रेसअप नहीं रहती है, कहने का मतलब है। और पति भी जो हैं वो ऑफिस के काम से थके हारे आते हैं और अपने मोबाइल में बिजी हो जाते हैं। पत्नी के प्रति उनका ध्यान नहीं जाता है, 2 मीठे बोल नहीं बोलते हैं, एक साथ चाय नहीं पीते हैं। तो ये सारी जो बातें होती हैं वो दिल दुखाती हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप हमेशा आकर्षित दिखे और दिमाग से भी कि तरोताज़ा रहे और दिमाग से पैदल ना रहे। कहने का मतलब है कि पति वैसी पत्नियों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, जो दिमाग चलाती हैं, दिमाग उनके पास होता है, हर चीज़ के लिए प्रॉपर वो एडजस्टमेंट भी करती हैं और प्रबंध भी करती हैं, अपने घर को मैनेज करती हैं। तो इन सभी बातों को आपको खास ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन पति को भी ये समझना चाहिए कि वो इतने सारे कार्य कर रही है, तो आपके पीछे ऐश्वर्या राय बनकर या बहुत ज़्यादा विश्व सुंदरी बन के आगे पीछे नहीं कर पाएंगी। तो आपको भी उनको थोड़ा सा काम में सपोर्ट करना चाहिए, उनके लिए समय निकालना चाहिए, या उन पर खर्च करनी चाहिए, उन्हें ब्यूटी पार्लर ले जाना चाहिए ताकि वो पहले की तरह सुंदर दिखे। अगर वो ध्यान नहीं देती है तो आपको ध्यान देना चाहिए, और अगर पति अपने आप पे ध्यान नहीं देते तो पत्नी को ध्यान देना चाहिए। दोनों एक दूसरे वो सपोर्ट करें, ध्यान दें, दिल दुखा दें, उस चीज़ को पकड़ के रहना सही नहीं है, उससे आप आगे आएँ। तीसरी बात है कि पति पत्नी के बीच कोई अनबन हुई, कोई बात हुई या दिल दुखा दिए तो कभी भी तीसरे को अपने जीवन में स्थान ना दें, एक दूसरे को धोखा ना दें, क्योंकि ऐसे करने से रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती है, रिश्ते टूटते हैं, फिर बहुत दर्द होता है, खासकर बच्चों पे बहुत इसका प्रभाव पड़ता है। 2 परिवार, हिंदू धर्म में या हमारे यहाँ जब शादी होती है तो 2 परिवारों
काफ़ी जुड़ाव होता है तो उनके वो दो परिवार को भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए कभी भी लड़ाई हो, झगड़े हो या जीवन साथी दिल दुखाए तो किसी तीसरे को अपने दिल में, जीवन में जगह ना दें। एक दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए। चौथी बात है कि जब भी जीवन साथी दिल दुखाते हैं, कुछ भला बुरा कहते हैं या लड़ाई हो जाती है, बहुत जोर से लड़ाई हो गई है, तो आपको मतलब मैके नहीं जाना चाहिए। गुस्सा में हस्बैंड को भी कहीं और नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए और तीसरे को शामिल करना नहीं चाहिए झगड़े निपटाने के लिए। हाँ, बहुत ज़्यादा बात बढ़ जाती है तो अपने बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो मतलब आपके पक्ष से सिर्फ ना हो, मतलब आपके पति के तरफ से भी हो और आपके तरफ से, जो दोनों को समझते हों, वैसे पर्सन से सलाह लेनी चाहिए और बात कहनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पक्ष से हैं तो आपके जो मैके वाले हैं आपको ही सही कहेंगे, और अगर ससुराल पक्ष से हैं तो अपना बेटे को ही वो सही बोलेंगे। तो ऐसे में आप लोग फिर बात और बढ़ जाएगी। तो ऐसे में कोई तीसरा पर्सन नहीं लेना चाहिए, खुद ही निपटारा करने की कोशिश करनी चाहिए। हस्बैंड वाइफ के बीच जो भी प्रॉब्लम है, दिल दुखा रहे हैं या किस वजह से दिल दुख रहा है, क्या कारण है, ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं आपसे बार बार वो गलती तो नहीं हो रही जो आपके हस्बैंड को पसंद नहीं है, या पति से तो गलती नहीं हो जो पत्नी को पसंद नहीं है। तो इन बातों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। और तीसरे में को अगर शामिल करते भी हैं तो बड़े बुजुर्ग जो दोनों पक्षों के तरफ से बोल सके और अच्छा सॉल्यूशन दे, या कोई अजनबी हो इस तरह के सलाहकार हो तो आप काउंसलिंग के लिए भी कोई अच्छे पर्सन को ले सकते हैं। 5 नियम है कि जितने भी हस्बैंड होते हैं टीवी और मोबाइल में लगे रहते हैं, वाइफ को समय नहीं देते, बातचीत ही नहीं करते हैं, तो ज़िंदगी बोरिंग सी हो जाती है। तो जीवन साथी कुछ कहते नहीं हैं, लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे ही पत्नियों का दिल जो है वो दुखते रहता है। वो किसके साथ हंसे, साथ में बैठ के किसके साथ एक कप कॉफ़ी पिए, चाय पिए, खाना खाए, घूमने जाए, तो बहुत सारी परेशानियाँ। अगर वो हाउसवाइफ है तो उसे बहुत ज़्यादा खलता है, अगर वो वर्किंग वुमेन है तो उसका काम मतलब चल जाता है, वो खुश रह लेती है, काम में टाइम स्पेंड करती है घर में। लेकिन जो हाउसवाइफ है वो आपसे ही अपेक्षा रखती है, आपसे ही उसकी खुशी जुड़ी हुई है, तो आपको थोड़ा सा समय ज़रूर देना चाहिए। ये मैं हर हस्बैंड को बोलूँगी, क्योंकि बहुत सारे हस्बैंड आजकल हैं जो मतलब टीवी और मोबाइल में इतने ज़्यादा लगे रहते हैं कि उन्हें पत्नियों का होश नहीं रहता, और पत्नियाँ अगर ऐसा करने लगे तो फिर उनको गुस्सा आ जाता है। तो थोड़ा सा मतलब अगर पत्नी गैस सिलेंडर चेंज कर रही है, ख़त्म हो गई है, तो आपको आवाज़ लगाती है मोबाइल में लगे हैं, तो थोड़ा सा पत्नी के साथ रहें किचन में। जैसे आप नई शादी होती थी तो कैसे पत्नी किचन में काम करती थी, आप चले जाते थे, 2 मीठे बोल बात करते थे, लेकिन अब आपके पास समय नहीं है। तो इसलिए पत्नियां कहती भी हैं कि अब आप क्यों हम पे ध्यान देंगे, अब तो बच्चे हो गए। तो इसलिए मतलब आप ऐसा रिश्ता बनाइए कि हमेशा रिश्ता में मिठास और रस रहे, कि हमेशा प्यार बना रहे। तो ये सब बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपकी पत्नी को ना लगे कि आप उनका दिल दुखा रहे हैं, और पत्नी को भी अपने पति का ध्यान रखना चाहिए। जैसे नई शादी होती है तो वो गेट तक छोड़ने जाती हैं, टाटा बाय बाय करती हैं और किस वगैरह भी देती हैं, लेती हैं, फ्लाइंग किस देती हैं। लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं बहुत, तो फिर बाद में वो उनका मूड ही चेंज हो जाता है, फिर उनका रोमांटिक मूड बहुत कम बनने लगता है। तो उस समय भी थोड़ा सा तरोताज़ा अपने रिश्ते में रहिए। ये आपके रिश्ते के लिए, बच्चों के रिश्ते के लिए भी अच्छा है। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच अच्छा रिलेशन होता है, पेरेंट्स के बीच, तो बच्चे भी उस प्यार को देखकर प्यार सीखते हैं, और आप बच्चों के सामने लड़ाई करते हैं तो वो लड़ाई सीखते हैं। तो इसलिए इन बातों का आप खास ध्यान रखिए कि जीवन साथी को हमेशा रिस्पेक्ट दे, प्यार दे, और अपने रिश्तों को तरोताज़ा रखें। एक दूसरे का दिल दुखाने से आपको बचना चाहिए। दिल दुखा के क्या मिलेगा? वो आपकी पत्नी है, जीवन भर साथ देने वाली है, और पत्नी जो है पति पे ट्रस्ट करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रेम जहाँ रहेगा वहाँ एक दूसरे का दिल दुखाने से पहले 100 बार आप सोचेंगे कि हम दिल ना दुखाएं एक दूसरे का। नेक्स्ट पॉइंट से कि बातचीत करें बंद कमरे में। जैसे इंडिया में खासकर हम लोगों के यहाँ देखा जाता है कि पति पत्नी जब प्यार करते हैं तो बंद कमरे में लव करते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन जब लड़ाई होती है तो
पूरा मतलब दुनिया देखता है, परिवार के सामने, बच्चों के सामने। तो नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। दिल खासकर इससे ज़्यादा दुखता है अगर पति जो हैं वो बच्चों के सामने या अपने पेरेंट्स के सामने पत्नी को एक थप्पड़ मार दें या उसे भला बुरा कह दें, तो पत्नी आपका सारा किया धारा ख़त्म हो जाता है। आप जीवन साथी हैं, आपको की पत्नी आपसे कितना प्यार करती है, उसका मतलब एक एक पल जैसे होता है ना कि वो मर मर के जी रही है, उसे बहुत गहरा धक्का लगता है। क्योंकि मैं भी एक पत्नी हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि उस सिचुएशन में क्या फील करते हैं, क्या फील करती हैं महिलाएं। तो इसलिए पुरुष को कभी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए और महिलाओं को भी उनके दोस्त के सामने, बच्चों के सामने, पेरेंट्स के सामने भला बुरा नहीं कहना चाहिए कि आप कम कमाते हैं, देखने में सुंदर नहीं है, मेरी बेकार शादी हो गई आपसे। इन सभी बातों से बहुत ज़्यादा दिल दुखता है और रिश्ते में बहुत कड़वाहट आ जाती है। तो एक दूसरे का दिल दुखाने से बचना चाहिए। और ऐसे अगर पत्नी करती है तो बंद कमरे में दोनों एक साथ बैठकर धीरे धीरे बात करें, प्यार से बात करें, पेशेंस रख के बात करें, प्यार से। एक आप बंद कमरे में जाके, पत्नी जब लड़ रही हो सिर्फ बंद कमरे में जाके उसे कस के हक कर दे, उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों, इस फार्मूला का, ट्रिक का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, आपके जीवन में तरोताज़ा प्यार रहेगा और मतलब बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि होता है महिलाएं चिड़चिड़ा जाती हैं, घर के काम, बच्चे काम, बहुत सारे वर्किंग वुमेन है तो उनके पास भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसमें वो भी चाहती हैं कि पति प्यार करें। तो प्यार जरूर हस्बैंड वाइफ को बंद कमरे में करना चाहिए। कोई भी बात है तो उसको सॉर्ट आउट भी बंद कमरे में ही करना चाहिए, चिल्ला चिल्ला कर बाहर वालों को नहीं बताना चाहिए। तो इन सभी बातों का आपको खास ध्यान रखना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रही होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, मेरे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।